हरियाणी विश्व देखने वाले सारे दर्शकों ने मोहित सोकल थुआई तरता राम राम। फिलहाल भाई यहाँ पे उचाना मौजूद है तहसील का सहमी। फिलहाल सारे किसान भाई अपना साथ मौजूद है, धरना धरे है। तो पूछा भाई क्यों धरना धरिया, के सरकार का डिमांड है। तो सबसे पहले सारे किसान भाई का स्वागत है। भाई आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों को राम राम। तो एक बार आपका परिचय दे दीजिए। आजाद पहलवान। तो क्यों धरना धरिया आपने, के डिमांड आपकी? भाई जो उचाना हल्के की जो सामूहिक समस्याएं है, जैसे हमारी मांग है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, इसमें मंडी के अंदर यूरिया खाद नहीं था, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर कोई सरकारी कॉलेज नहीं था, खिलाड़ियों के लिए खेल स्टेडियम नहीं, यात्रियों के लिए बस स्टैंड पर कोई सुविधा नहीं। और 30 साल पुरानी मांग है कि ढाकल हेड से एक माइनर निकाला जाए, जिसको सुदकड़ माइनर में और बरसोड़ा माइनर में डाल के जिसको 25 गाँव से को नहरी पानी मिलेगा। इसके अलावा गुरुकुल खेड़ा को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का काम करे सरकार, और एक युवाओं के लिए रोजगार के लिए एक बड़ा उद्योग यहाँ पर लगाने का काम करे। इन्हीं मांगों को लेकर ये धरना 55 दिन से यहाँ उचाना तहसील परिषद के सामने चल रहा है, और जब लग हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती जब लग ये धरना चलता रहेगा। देखा फिलहाल जी किसान बहुत सारे धरने चल रहे हैं, खिलाड़ी भी धरना धर रहे हैं, किसान भी जो सरपंच है भी धरना धर रहे हैं। तो उनका बारे में आपकी क्या विचार है? देखो पूरा देश रोड पे है, ये तो किसान मजदूर के हक में सरकार की ना कोई नीयत अच्छी है ना नीति अच्छी है। सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के लिए इन्होंने अच्छी नीतियां बनाई है। सरकार चाहती है कॉर्पोरेट घराने बड़ा फुल है और गरीब मजदूर या किसान सबका शोषण हो रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कर्मचारी भी रोड पे है, छोटा व्यापारी भी रोड पे है, मजदूर भी रोड पे है, किसान भी रोड पे है, सभी आम जनता आज रोड पे है, क्योंकि किसी की सुनाई नहीं हो रही सरकार में। पता नहीं ये देश किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम। आपने देखा होगा अगर राष्ट्रीय लेवल की बात करें, अंडानी ने कितना बड़ा देश के साथ फ्रॉड कराया है। एक झटके में इंडियन वर्ग जो एजेंसी थी उसने बयान दिया था, उसकी सच्चाई उजागर करी थी, तो उसके 3/3 शेयर गिर गए। आज वो तीसरे नंबर से वर्ल्ड पे तीसरे नंबर से थी, आज वो 20वां नंबर पर चली गई। उसी को बचाने में आज मोदी सरकार लगी हुई है, हमारी केंद्र सरकार लगी हुई है। 300 करोड़ रुपए उसको दे दिए। तो ये दुर्भाग्य है देश का कि जबकि किसान मजदूर के पूंजीपतियों के तो 10.5 लाख करोड़ माफ कर दिए और किसान मजदूर का एक पैसा भी नहीं माफ करे। तो देश में आजकल देखा बेरोजगारी हो रही है, तो उसका पीछे किसका हाथ है या सरकार का हाथ है, किसका हाथ है? सरकारें बनाती है नीति। तो देखो रोजगार देने के लिए आज हरियाणा की बात करें तो 1,82,000 पद खाली पड़े हैं। अगर स्कूलों में मास्टर को नहीं, लेकिन मास्टरों के 13,500 पद खाली पड़े हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। 13,000 पद पुलिस के खाली पड़े हैं। 6 साल से कोई भर्ती नहीं हो रही। तो इसी प्रकार बेरोजगारी तो बढ़ेगी। जब ये भर्ती नहीं करते, जब नौकरियां नहीं लगाते, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। तो इसलिए सरकार ने नौकरी खोलनी चाहिए, युवाओं को रोजगार देना चाहिए, अच्छी नीति लेके आनी चाहिए सरकार ने। कोई बड़ा उद्योग स्थापित हो जिससे बच्चों को रोजगार मिले, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बकाने का, परगलाने का और झूठ बोलने का काम किया। क्या सर अपना लगा जो मान लिया आपकी सरकार ने डिमांड जो पूरी नहीं करी, या फिर दोबारा से आप दिल्ली में धरना धरो या चंडीगढ़ में? नहीं, देखो आंदोलन तो होगा, सरकार ने कुछ नहीं करना। सरकार ने जब देख लिया बजट आया था, तो बजट में जब किसानों का बजट घटा दिया, हमें उम्मीद थी कि किसानों का बजट बढ़ाया जाएगा। मनरेगा घटा दी, मनरेगा का बजट घटाया, शिक्षा का बजट घटाया है, इसका रक्षा का बजट घटाया है। सिर्फ एक बजट बढ़ाया है कि किसानों को कर्जे ज्यादा दो। उसमें पहले 18.5 लाख करोड़ पिछली साल बजट में प्रावधान था कर्जा देने का, लेकिन अब की बार वो 20 लाख करोड़ का कर दिया, ताकि किसान की जमीन, क्यों किसान पे भरने तो कुछ है ही नहीं, किसान के पास आमदनी का कोई साधन नहीं, ना किसानों के लिए जो कोई सब्सिडी दी, ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का काम किया, उसी के अनुसार MSP देने का सरकार काम करे, प्रावधान करे। लेकिन जब सरकार किसान को अच्छे रेट नहीं मिलेगा फसल के, तो वो लोन कहाँ से भरेगा? कर्जा तो ले लेगा, सरकार देना भी चाहती है कर्जा, लेकिन भरेगा कैसे? उसका एक रीजन है कि फिर उसकी जमीन कुड़ करके ना, ये जमीन हथियाने के लिए ये जो कृषि लोन बढ़ाया गया है,
तो यही कारण है कि इनकी ज़मीन को हथियाया जाओ किसी भी तरीके से। सरकार जो काले कानून लेके आई थी उसको अब दूसरे तरीके से किसानों को लागू करना चाहती है, और ये पूंजीपतियों को फायदे के लिए, ताकि किसानों की ज़मीन हड़पी जाए। जो काले कानून है वो कौन कौन से कानून है? काले कानून तो वापस हो लिए, वो तो सरकार लेके आई थी, अब सरकार ने वापस ले लिए। अब कानून तो क्या है अभी आगे, ये तो एक जमीन हड़पने के लिए सरकार ये कानून लेके आई थी। वो सरकार ठीक है, हमारा दबाव बना, 13 महीने आंदोलन चला तो वापस लिया गया। अब लेकिन जमीन को हथियाने का दूसरी तरीके से हथियाना चाहती है। जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, क्या कहीं ना कहीं लगा अपना फिर दोबारा होगा वो? बिल्कुल दोबारा तो होगा। अगर हमारी जो MSP सरकार ने नहीं दिया, कोई गारंटी नहीं, अब कानून पास नहीं करे इस प्रकार का फसल खरीद का, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करी, जो किसान मजदूर के कर्जे थे वो माफ नहीं करे, तो हमारी पराली बिल, बिजली बिल की हमारी मांग थी, उस पर कुछ नहीं कराया। इन्हीं मांगों को लेकर दोबारा फिर मार्च से फिर आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो राम राम सर। राम राम जी। सर आपका मैं भी आपकी तरह एक पत्रकार हूँ और चंडीगढ़ बैठता हूँ, और जब भी संडे को या जब भी टाइम मिलता है तो किसानों के बीच में आते हैं, क्योंकि किसान के बेटे बैकग्राउंड तो किसान ही, और आज भी एक किसान के रूप में आए हैं। जो यहाँ की कमेटी की मांग है बहुत ही जेन्युइन मांग है, हमने भी इसको उठाया है और प्रशासन तक और सरकार के लोगों तक, सांसद तक पहुँचाने का काम किया है। इस पर भी विचार चल रहा है सरकार का, कब मानेगी वो तो पता नहीं, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं वो पत्रकारों का भी फर्ज बनता है मुद्दे उठाने का, और यहाँ की जो जागरूक जनता है, किसान है, उनका फर्ज बनता है कि वो जागरूक होकर मुद्दे उठाए। और बहुत अच्छी बात है, जब भी कोई भी इस प्रकार का फेस्टिवल आता है वही मनाते हैं। आज गुरु रविदास जी की जयंती भी यहाँ पर मनाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है। और किसानों की जो जायज़ मांग है सरकार को उसको मान लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार आम जनता इसलिए मनाती है कि जो उनकी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो देने का काम करे। और कई गांव तो ऐसे हैं, जैसे मेरा खुद का गांव इस हल्के में है, वहाँ पर पीने का पानी के नाम पर कई बार मैं पर्सनली दुष्यंत चौटाला को, यहाँ बैठे वहाँ के प्रतिनिधि जगदीश सिहाग को लिख चुका हूँ, कई बार पत्र के माध्यम से लिख चुके हैं। मतलब तालाब का पानी पीने के लिए मजबूर हैं गाँव के लोग, लेकिन मतलब उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं, बार बार लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि नई पाइपलाइन पास हो चुके हो। पिछले 1-1.5 साल से हम यही सुन रहे हैं। इसलिए जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो आम जनता को, एक जागरूक व्यक्ति को उठाने चाहिए। तो सर जो डिमांड आप करिए सरकार तय वो लगे कहीं ना कहीं सरकार पूरी करेगी? देखिए, सरकार दबाव में चलती तब सरकती, सरकार का मतलब होता है उसको दबाव से पुश करना पड़ता है। उसमें 36 बिरादरी के लोग और सरकार के में बैठे लोगों का भी सहयोग जरूरी है। लेकिन जिस प्रकार से आज की मीडिया जिस रास्ते जा रही है उस रास्ता से शायद भटक गई है। जो पहले मीडिया का काम होता था कि मूल जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे होते थे वो उठाने का काम करे। जैसे अभी आपने मीडिया में एंट्री की, आपने बताया कि 16 साल की उम्र है, तो हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हमारी एसोसिएशन में ऐसे पहले भी साथी हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, जो मीडिया में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे चंडीगढ़ में टॉप लेवल का काम कर रहे हैं। तो अच्छी बात है। न्यू जनरेशन को मैं तो कहता हूं, मैं बार बार बोलता हूं जब हमारे कार्यक्रम होते हैं पत्रकारों के, कि हर गांव में 2-3 पत्रकार होने चाहिए, ताकि उस गांव की समस्या तो कम से कम उठाएं। और आपका धन्यवाद, आप धरने पर पहुंचे और आपका हौसले को भी, बड़ी अच्छी बात, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आप किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आप पहुंचे। सर जो आगे सरकार आगी 2024 में जो इलेक्शन होगा तो आपने कौन सी सरकार लेनी है? भाई सरकार तो हम तो चाहो किसाना की सरकार आवे, लेकिन चाहने से क्या बनता है। लेकिन चल रहा है, हमारी सरकारों से मांग है, सरकार कौन सी भी आओ, हमें अपनी मांगों से मतलब है। सरकार तो आनी जानी चीज है। आज बीजेपी की है, पीछे कांग्रेस की थी, आगे पता नहीं कौन आएगा कौन ना आएगा, लेकिन हमारे मांग और मुद्दे है, तो हम मांग मुद्दों को लेकर धरने पर बैठे। सरकारों से हमें कोई मतलब नहीं, कौन सी आओ कौन सी जाओ, ये अलग मैटर। जो उचाना में किसान भाई हैं मौजूद, तो कौन कौन से गाँव में आए हुए हैं? ये सारे गाँव के हुए तकरीबन ऊंचाना, पूरा ऊंचाना ब्लॉक से आते हैं, अलेवा ब्लॉक से भी आते हैं। दोनों ब्लॉक के लोग यहाँ पर, दोनों की सामूहिक मांग है, क्योंकि हमारा SDM भी इकट्ठा बैठता है दोनों ब्लॉकों को, इसलिए पूरा ऊंचाना हल्के के लोग यहाँ और पूरे ऊंचाना हल्के की समस्या जो हमने लिखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, सर आपका भी, जो हमारे लिए 2 मिनट समय निकाल लिया। तो सर आपके क्या विचार है? मैं भी पहले आपका स्वागत है। मैं भी आपकी तरह एक पत्रकार हूं, और आप लोग जो पहुंचे हैं एक बिल्कुल छोटी सी उम्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो बहुत अच्छी बात है। और मुद्दे उठाना हमारा काम है,
और कोई भी सामाजिक मुद्दा है, सच्ची पत्रकारिता वही है जो समाज के मुद्दे उठाए, समाज की दिक्कतें हैं या गरीब दबे कुचले की आवाज को शासन प्रशासन सरकार तक पहुंचाए, वही असली पत्रकारिता है। और हमारी शुभकामनाएं है आप भी यही अगर विचार लेके, एक मंथन लेके अगर जुड़े रहेंगे तो एक सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा रहेंगे। एक साथी और बात कीजिए उनसे। राम राम भाई। सर एक भी आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र नायन है और गांव लितानी। तो आप सरकार पे क्या डिमांड करोगे? भाई सरकार तो बेशरम है, और देखो आप पहले भी हमारे 750 किसान शहीद हुए थे, उनकी शहादत को हम भुला नहीं सकते। और हम आज सड़क पे हैं, 36 बिरादरी का भाईचारा हमारा सड़क के ऊपर है। ये लोग करोड़पति हो गया, हमें रोडपति हो गए, क्योंकि हमने किसान और मजदूर कमेरे वर्ग हर तबके की लड़ाई, या कह लो आज़ादी की दूसरी लड़ाई, हमारा देश आज़ाद करवाना है दोबारा। अल्लाह की गुलाम हो रहा है। इनके चुंगला ये चोर बैठे है नहीं संसद में, जो चोर बैठे इनके चुंगला हमने आज़ादी लेकर आनी है। इस आज़ादी की लड़ाई में क्या हमारे प्राण भी चले जाइयो, हमने कोई दिक्कत नहीं। ना तो हमें मरण तक डर दे, ना हमें जेल तक डर दे, ना हमें इन केसा तक डर दे। लेकिन सारे किसान मजदूर भाइयों तो मैं तो यही कहूँगा सड़क पर आ जो, और हर इंसान का अधिकार है अपनी आवाज़ उठावे और ये आज़ादी की लड़ाई लड़ाए। हर माता बहनों से भी कहना चाहूँगा, आज युवा नौजवानों की तरफ देखो, कितनी बेरोजगारी बढ़ गई, कितना मतलब घोटाले करी है या सरकार। हर तत्व की लड़ाई हमने लड़नी पड़ेगी। और आज रविजा जी की जयंती है, इसके उपलक्ष्य में भी मैं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो भाई शेयर करियो जरूर इस वीडियो ने, किसान भाई की जो डिमांड है जल्दी जल्दी पूरी हो। मैं तो फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार इंटरव्यू में। जय हरियाणा, जय हरियाणा।